भैया केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा डर लग रहा है, 90 प्लस मार्क्स चाहिए। ये जो 5 काम आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप ईमानदारी पूर्वक कर लेते हो ना तो 90 प्लस मार्क्स से आपका कोई नहीं छीनेगा। आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, आपको भी लगेगा कि भैया बात तो सही कह रहे हैं कि अगर ये 5 काम कर लेंगे तो 90 प्लस मार्क्स तो मेरा कहीं नहीं जाने वाला है। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे, भैया वाले इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। और ये 5 काम जो है आप नोट करते चलिएगा। आप एक कॉपी निकाल लीजिए, वीडियो को पॉज करके कॉपी निकाल लीजिए और इस 5 काम को जो है आप नोट करते चलिएगा। और भैया जी आप इस बात को मानिए कि आप आज से ही इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए, आपके 90 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। सबसे पहले नंबर काम आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप पेपर के पैटर्न को समझिए। जब तक आपको पेपर का पैटर्न नहीं पता होगा, एग्जाम का पैटर्न नहीं पता होगा, तब तक आप कैसे 90 प्लस मार्क्स, 99 प्लस मार्क्स, जो भी मार्क्स आप नहीं ला पाइएगा। आप पेपर पैटर्न को समझिए कि अगर बात किया जाए सर केमिस्ट्री के पेपर की, तो केमिस्ट्री के पेपर कितने मार्क्स के होते हैं सर? 70 मार्क्स के पेपर होते हैं और 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं। इस 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल को अभी हटा के चलिए भैया जी, यानी कि 70 मार्क्स के पेपर की बात किया जाए। सर इस 70 मार्क्स के पेपर में अगर आप अच्छे खासे ढंग से, अगर आप बेहतरीन ढंग से, अगर आप यहां पर 63 मार्क्स अगर आप स्कोर कर देते हैं, तब आप जो है 90 प्लस मार्क्स तक आप आराम से पहुंच जाइएगा। यानी कि 70 नंबर में आप अगर 63 नंबर ला देते हैं तो 90 प्लस मार्क्स का आपको कोई नहीं छोड़ेगा। अब बता रहे क्यों भैया जी? 63 नंबर आप लाते थे बिहार बोर्ड के प्रैक्टिकल में हर साल भैया जी 28 नंबर के आसपास आपको मिल ही जाता है, 27-28 नंबर आपको मिल ही जाता है। यानी ओवरऑल मिला के कितना नंबर हो जाएगा सर जी? 90 मार्क्स हो जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि भैया ठीक है मान लिए, लेकिन बताइए आएगा कैसे? ये तो बताना होगा ना कि आएगा कैसे। अब बता रहे आपको आएगा कैसे, ठीक? तो वही मैं बोल रहा था कि 70 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो आपको टारगेट ये बना के रखना है कि सर जो 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, इस 35 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगभग हम 32 मार्क्स का क्वेश्चन सही कर ले। और सही कैसे होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। सही तब होगा, ठीक है, सही तब होगा जब आप ये सोचिए कि आपको 70 को क्वेश्चन दिया जाएगा बिहार बोर्ड द्वारा ऑब्जेक्टिव में। इस 70 को में से आपको बनाना क्या रहेगा? मात्र 35 को बनाना रहेगा। अब सोचिए कि 70 को क्वेश्चन में से क्या आप 32 को क्वेश्चन नहीं सर कर पाइएगा? आराम से कर पाइएगा। अगर आज से मेरे बताए हुए तरीकों को फॉलो करते तो आराम से यहां से जो है 32 को क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर काम क्या करना है कि अगर आपको 90 प्लस मार्क्स चाहिए तो आपको जो है ना इंपोर्टेंट चैप्टर पे ख्याल ज्यादा रखना पड़ेगा। यानी कि जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स है उसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक? आपको इतना पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर 140 नंबर का होता है, ठीक है, जिसमें से बनाना रहता है सर 70 नंबर का। कैसे 140 नंबर का? तो सर जी आपके जानकारी के लिए बता दें कि तो 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 70 नंबर का सब्जेक्टिव होता है, बनाना 35-35 को रहता है, ठीक है। तो 140 नंबर का पेपर आपसे पूछा जाता है। तो आप देखिए कि भैया सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, और उन चैप्टर्स को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तब तो भैया आपको कोई भी जो है आपके 90 प्लस मार्क्स से रोक ही नहीं सकते। अब भैया हमको कौन बताएगा कि कौन कौन इंपोर्टेंट चैप्टर है? इस पे आपके कैडी भैया जो है वीडियो बना चुके हैं कि केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स कौन है। आप इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद आप वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको काम क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं कि अगर आप केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में बेहतरीन मार्क्स चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी प्रीफर करूंगा। क्यों सर जी? क्योंकि भैया जी एनसीईआरटी का जो होता है योगदान केमिस्ट्री के लिए ज्यादा होता है। एनसीईआरटी से जो होते हैं केमिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं काफी हद तक डायरेक्ट जो उसके जो पॉइंट्स होते हैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, और नहीं तो आप जहां से भी पढ़ते होंगे ना वहां पे आपको जो नोट्स बनवाया गया होगा उस नोट्स को आप लाइन बाय लाइन पढ़िए। जहां पर भी आप पढ़ते हैं वहां पर जो आपको नोट्स पढ़वाया जाता है ना उस नोट्स को आप लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो एनसीईआरटी होंगे उसको तो लाइन बाय लाइन पढ़ना है, आपको भैया जी नोट्स भी अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते चलिएगा। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो होते क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सर पूछे जाते हैं, ज्यादा उतने ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते लेकिन हाँ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते चलिएगा। ऑब्जेक्टिव का आप कोई बुक ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव का आप कोई बुक ले लीजिए, उस बुक से क्वेश्चन आप लगाते चलिएगा। भैया जी कौन सा बुक हमारे लिए बेस्ट होगा? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो आप टारगेट का ऑब्जेक्टिव सीरीज ले लीजिए या फिर आप ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव सीरीज ले सकते हैं। दोनों जो है बहुत बेहतरीन है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। और रोज आपको कोशिश ये करना है ना कि सर केमिस्ट्री के 30 से 40 क्वेश्चन का हम टेस्ट देंगे। यानी कि टेस्ट देने का अर्थ क्या हो गया कि मान लेते हैं कि आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हो सर? पी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे हो। मान लेते हैं कि किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक के तत्व, तो उससे पहले आपने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं ना सर उस चैप्टर का आप रिवीजन करते चलिए, उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लगाते चलिए। इससे क्या होगा ना सर आपका ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग होते चलेगा। तो ये काम आपको करनी चाहिए, आज से ये सब काम करना शुरू कर दीजिए। सब्जेक्टिव के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सर आपने जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स का आप जो है लाइन बाय लाइन रिवीजन करते चलिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ते चलिएगा, साथ ही साथ उसमें जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको देखते चलिएगा। और ये चीज तो बिल्कुल भी आप कर लीजिएगा कि जो कैटी भैया द्वारा जो क्वेश्चन गेस करवाए जाते हैं ना सर केमिस्ट्री के, उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा। रीजन क्या मैं बता रहा हूं कि सर 20 को क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स में,
केमिस्ट्री में। ठीक, हर साल केटीवीआई के जो क्वेश्चन होते हैं सर 12 से 15 क्वेश्चन टकराते हैं। बात किया जाए 2023 का, बात किया जाए 24 का, बात किया जाए 25 का, हर साल टकराता है। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन 6 को पूछा जाता है, जिसमें हर साल जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो केटीवीआई के 3 से लेकर 5 को क्वेश्चन टकराते हैं। इसका प्रूफ हम आपको आगे दिखा देते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं। ये रहा सर 2023 का पेपर पूरा का पूरा जो है केटीवीआई के नोट्स से आए हुए थे। केटीवीआई के नोट से 2024 का पूरा पेपर आया था। भैया 2024 के बारे में तो देख लीजिए, 2025 के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं हुआ, कि 2025 का पूरा का पूरा टकरा गया हुआ था। वो आप किसी भी वीडियो के जाके देख लीजिएगा, किसी भी वीडियो में आपको दिख जाएगा, हर एक जगह 2025 का अपलोड है। अब बारी है किनका? अब बारी है 2026 के भाई बहन के लिए। उन सभी भाई बहन के लिए एक योद्धा बैच लॉन्च किया गया, जिसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी के भाई बहन के लिए, जिसमें आपको हम जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश की तैयारी भी करवा रहे हैं, जो कि पटना के धुरंधर शिक्षक द्वारा तैयारी करवाया जा रहा है। वो ऐसे शिक्षक जो आपको हाई लेवल का इंग्लिश पढ़ा देंगे, आगे चल के कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है ना, वो भी ये कंप्लीट करवा देंगे। तो इस बैच के लिए आपको क्या करना है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और उस पे अभी ऑफर चल रहा है, तो उस ऑफर का आप लाभ उठाइए। आप ये सोच सकते हैं कि अगर नोट्स से इतना क्वेश्चन टकरा सकता है, तो अगर आपको हम बैच पढ़ाई देंगे तो बैच में क्या होने वाला है समझ सकते हैं आप। ठीक है, और उतना कम प्राइस रेट में बहुत कुछ आपको दिया जा रहा है, बहुत कुछ आपको फ्री में दिया जा रहा है, बहुत टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगा, आपको नोट्स फ्री में मिल जाएगा, मेंटरशिप फ्री में मिल जाएगा, डीपीपी फ्री में मिल जाएगा, बहुत कुछ आपको फ्री में दिया जा रहा था। आप एक बार देख लीजिएगा। और सबसे लास्ट नंबर काम, और ये स्टार वर्क है, यही मैं आपको समझा रहा था कि ये जो 6 महीना समय बचे हुए हैं, इस 6 महीना को आपको ऐसे बांटना है कि आपका टारगेट होना चाहिए कि सर लगभग ना 3 महीना तक, यानी कि जो 3 महीना होगा, इस 3 महीना में जो सिलेबस है ना उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि जो सिलेबस हमारा है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, सिलेबस के साथ साथ हमारा नोट्स बन जाना चाहिए, और साथ साथ जो जो चैप्टर्स है उसके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते चलेंगे। यानी कि 3 महीना में, 3 महीना बोले तो सर जी अगस्त से सितंबर से लेके अक्टूबर, आप मान लीजिए नवंबर तक, चलिए नवंबर तक आप कम से कम जो होगा ये सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोट्स के साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते चलिएगा। नेक्स्ट मंथ में आपको क्या करना है सर? मॉक टेस्ट वगैरह लगाते चलना है, डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करते चलनी है, टीवाईक्यू क्वेश्चन लगाते चलना है, फुल सिलेबस का टेस्ट आपको देते चलना है, लास्ट मिनट फॉर्मूला रिवीजन आपको करते चलना है। ये सब हम बताएंगे, बाद में बताएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने जो आपको बताया कि आप सिलेबस पे फोकस रखिए, इंपोर्टेंट चैप्टर्स देख लीजिए, उसको कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और योद्धा नोट्स का भैया क्वेश्चन एक भी मत छोड़ना, हर एक क्वेश्चन उसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो आप इतना कीजिए, केमिस्ट्री में बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार मार्क्स आप ला दीजिएगा। और बस आप इस चैनल से जुड़े रहिए, एकदम आपको जो है हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर तक पहुंचा देंगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि भैया 2024 की एक सिस्टर जो थी वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर तक पहुंची थी। 2025 सेशन में सर 600 से ज्यादा भाई बहन 400 प्लस मार्क्स स्कोर किए हुए इस चैनल से। तो जल्दी से आप जाइएगा, बैच वगैरह जो भी देखना हो देख लीजिएगा, क्योंकि भैया ये नाम नहीं, एक भरोसा है, एक उम्मीद है। पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।